समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बुढ़े बोलो, विद्युत बल रेखाएं बोलो, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ बुढ़े बात करें फील्ड बोलो, समझ पा रहे? विद्युत बल क्षेत्र बोल दो तो वो एक ही चीज होती है। विद्युत क्षेत्र बुढ़े होता क्या है? इलेक्ट्रिक लाइनों मतलब विद्युत बल रेखाओं से तो मिलकर बना होगा, सोच पा रहे ये वाली। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बेटो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाली जो कंसेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने दिया था आपको ये? तो सबसे पहले बेटू बात करिए किसने दिया था? जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस को वो दिया था माइकल फेराडे ने। किसने दिया था बेटू बात करें? माइकल फेराडे ने। तो फर्स्टली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात करें प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय या इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन बेटा बात करे था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की हाइपोथेसिस मतलब सिद्धांत बोलो, पोस्टुलेट बोलो, गुड़िया बात करें कंसेप्ट बोलो, डिस्कवरी बोलो, सब कुछ माइकल फेराडे ने ही दिया था, ठीक है। अब आते क्वेश्चन की बात करिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या होती बेटू बात करें डेफिनेशन? आपने क्या बोला वीडियो बात करें? देखो ये हमारे पास है, अब हमारे पास जैसे मैंने बोली ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये प्रिंसिपल चार्ज है। ये प्रिंसिपल चार्ज वीडियो बात करें कुछ फील्ड है। फील्ड क्या होता है? प्रिंसिपल चार्ज के चारों ओर का बेटे बात करें सराउंडिंग का वो एरिया जहां वीडियो बात करें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एक क्या करता है, एक दूसरा सीधी बात एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, बिल्कुल। तो ये प्रिंसिपल चार्ज का वीडियो बात करें सेंटर है, सोच पा रहे? इसके सेंटर से पूरे बात का माना कि आर दूरी तक इसकी फील्ड है जिसको हम बोलते हैं बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बेटा बात करें अंदर या इसकी सरफेस पे अगर बेटा हम किसको लाते हैं? टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के द्वारा बेटा बात करें एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। ये जो टेस्ट चार्ज, दूसरी बात कंडीशन को याद रखना कि टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल चार्ज लेते हैं मैग्नीट्यूड में, और बेटा बात करें साइन में कैसा लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अगर अपने प्रिंसिपल चार्ज भी पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बेटू बात करें जिस डायरेक्शन को दीदी बात करें, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाता है ना बेटू बात करें, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाता है वही डायरेक्शन को बात करें किसकी कहलाती है? वही डायरेक्शन कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की, समझ पा रहे हो? विद्युत बल रेखा गुड़िया बात करें रियल में, विद्युत बल रेखा रियल में गुड़िया बात करें क्या होता है कि एक मुक्त गुड़िया बात करें धनावेश के द्वारा या एकांक परीक्षण धनावेश के द्वारा अनुसरित किया गया पथ होता है, मतलब फॉलोवाइड पथ होता है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सन लगाया गया और वीडियो बात करें टेस्ट चार्ज ने जिस पाथ को यदि फॉलो किया तो वो फॉलो पाथ ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अगर वीडियो बात कर सोचो यहाँ बेटा बात करें किसी टेस्ट चार्ज को लाओ तो क्या गोलू बात करिए प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा लगाया गया एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फील्ड की कहाँ बाहर है। तो अगर बेटा बात कर यहाँ लाओगे तो करेगा? नहीं करेगा। जैसे यहाँ लाओगे करेगा? नहीं करेगा, बाहर है। और जैसे बेटा बात कर मैं यहाँ लाऊं तो करेगा? करेगा। और वीडियो अगर यहाँ लाऊं तो यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो अगर बेटा बात करें माने वीडियो बात करें आप यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को लाए, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और ये प्रिंसिपल चार्ज पॉजिटिव है, तो ये प्रिंसिपल चार्ज को क्या करेगा बेटा बात करें? पता बोलूं रेडियली क्या करेगा? रेडियली क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। और बेटा बात कर बोलो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चला जाएगा इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? यह वीडियो कब तक जाएगा? जैसे माने यहाँ पे बेटा कोई नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा दोस्त, तो नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाएगा बोलो बात करें? समझ पा रहे? एंड हो जाएगा। तो यहाँ से वीडियो बात करें आपको आपसे पूछिए कि बताओ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकलती कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। और बेटा उसका एंड कहाँ होता है वीडियो बात करें? नेगेटिव चार्ज पे होता है, समझ पा रहे? टर्मिनेटिंग कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज पे। तो इस दीदी बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि बेटू बात करें इस टेस्ट चार्ज को वीडियो बात करें लेने वाला कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता है। तो रियल में कोई आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस क्या है? ये देखो या ये देखो, ये भी तो इलेक्ट्रिक लाइन है वीडियो बात करें, सोच पा रहे? किसका वीडियो बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन है? ये टेस्ट चार्ज के ऊपर प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा लगाए गए गुड़िया बात करें जो बल की दिशा है, लगाए गए बल की दिशा है, वही गुड़िया कहलाती क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या कहलाती दोस्त? तो कोई आपसे पूछे बेटा बात करें लाइन फोर्सेस क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है? अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या थी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि नहीं थी? बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में दीदी बात करें किसी टेस्ट चार्ज के द्वारा जो गुड़िया बात करें पथ अपनाया जाता है, समझ पा रहे गुड़िया बात करें जो पथ अपनाया जाता है, किसका गुड़िया बात करें बताओ? फ्लो का, मोशन का, समझ में आ रहा है? उसी गुड़िया पाथ को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी परीक्षण धनावेश के द्वारा दीदी अपनाया गया जो पथ होता है वही पथ क्या कहलाता है बेटा बात करें? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। चाहे इस डायरेक्शन में देखो बेटा, चाहे पूरे इस डायरेक्शन में देख लो, अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज होगा तो वो इस डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा, और अगर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज होगा तो पूरे प्रिंसिपल इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, अगर यहाँ होगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मतलब तुम टेस्ट चार्ज पूरे कहीं भी रख दो आप,
अगर आप बेटू बात करें टेस्ट चार्ज को लाए तो टेस्ट चार्ज को बेटा बात करें प्रिंसिपल चार्ज क्या करेगा वीडियो बात करें रिपेल करेगा, और टेस्ट चार्ज वीडियो बात करें पता रिपेल होने के बाद जिस पथ को बेटा बात कर फॉलो करते हुए चला जाता है वही पथ वीडियो बात करें क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। लेकिन क्या रियल में आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। मतलब हम सब बेटा बात करें बोलो क्या करते हैं एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव अगर यहाँ से आया तो इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा, यहाँ से आया इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा, यहाँ से आया इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बेटा बात करें जो फोर्स एक्सपीरियंस प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा लगाए गए एक्सपीरियंस को दीदी क्या करने के बाद महसूस करने के बाद जिस पाथ को अपनाया जाता है या जो पाथ दीदी बात करें प्राप्त होता है आपको वही कहलाता है क्या विद्युत बल रेखा। क्या कह रहे दोस्त? और ये काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसे होती बेटू बात करें इमेजिनरी लाइन। क्या होती बेटू बात करें इमेजिनरी लाइन होती है। क्या गुड़े बात कैसे सोचो दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं? कभी नहीं, क्योंकि बेटा देखो बोलो आपने देखा कि पॉइंट चार्ज से निकलने के बाद ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एक दूसरे से दूर ही जा रही है। देख रही है ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, तो कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को दीदी बात करें क्रॉस नहीं करती। समझ पा रहे? मींस टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुड़े बात करें नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर गुड़े बात करें माना कर दिया तो क्या हो गया? माने ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस ये थी गुड़े बात करें और दूसरी गुड़े बात करें ये थी। सोच पा रहे? पहली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये थी और सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस ये थी। पहली विद्युत बल रेखा ये थी, दूसरी विद्युत बल रेखा ये थी, और इन दोनों ने गुड़े बात कर इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर दिया काट दिया। सोच पा रहे? तो क्या दिक्कत होगी? इसकी भी गुड़े बात करें पॉइंट और देखो कभी भी कोई जैसे बेटा बात कर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको दी जाए, माने ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बोलो दिया आपने, ठीक है, ये बेटा कहां से निकल रही गोलू बात करें पॉजिटिव से निकल रही बेटा, और कहां इसका गोलू बात करें एंड हो रहा है नेगेटिव पे बेटा इसका एंड हो रहा है। सोच पा रहे? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, चार्जेस से कोई मतलब ही नहीं है। माने ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की गुड़े बात करें, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें अपन तो इसके किसी भी गुड़े बात करें पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे गुड़िया बात करें वो पॉइंट बी हो, चाहे बेटा बात करें वो पॉइंट बोलो सी हो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के विद्युत बल रेखा की गुड़िया किसी भी बिंदु पर खींचा गया बेटू बात करें जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट को मतलब क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। किसी भी विद्युत गुड़िया बात करें विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई गुड़िया बात करें स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जानते हो टेंजेंट। विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई गुड़िया बात करें स्पर्श रेखा क्या बताती है गुड़िया बात करें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है गुड़िया बात करें? आपसे पूछा आपने पूछा बताओ इस पॉइंट पर बोलो इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे गुड़िया बात करें टेंजेंट ड्रॉ कर दो। समझ में आया दोस्त? आपने देखा गोलू बात करें हर एक पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे देखा बेटा आपने, चाहे इस पॉइंट पे देखा, चाहे गोलू बात करें इस पॉइंट पे आपने देखा, चाहे इस पॉइंट पे देखा, हमेशा क्या बताती गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इनमें आपने देखा गुड़िया बात करें हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। ये इधर जा रही है, ये गुड़िया बात कर इधर जा रही है, ये गुड़िया बात कर इधर जा रही है, और ये कहां जा रही है इधर जा रही है। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की बेटा बात करेगा तुमने अलग अलग पॉइंट पे क्या खींचा है स्पर्श रेखा खींची है, तो हर एक स्पर्श रेखा गुड़िया बात कर क्या बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ पा रहे हो? मींस व्हेन गुड़िया बात करें हाँ व्हेन यू टेंजेंट गुड़िया बात करें व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट एट गुड़िया बात करें डिफरेंट पॉइंट एट वन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझ पा रहे बेटू बात करें? और सो ईच गुड़े बात करें डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एक्सप्लेन या बेटू बात करें रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटू बात करें एट दैट पॉइंट। सोच पा रहे? इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ गुड़े बात करें वन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो बेटू बात करें ईच डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एक्सप्लेन बेटू बात करें द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आप एक विद्युत बल रेखा के अलग अलग बिंदुओं पर आपने पूरी स्पर्श रेखा खींचते हो तो हर एक बेटा बात करें स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो क्या बताती है आपको विद्युत दीदी बात करें क्षेत्र की दिशा बताती है। सोच पा रहे? ऐसी कंडीशन अगर यहाँ की माने गुड़े बात करें ये वो पॉइंट हमने कंसीडर किया जहां दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही थी इंटरसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तो इस पॉइंट पे गुड़े बात करें क्या गलती होगी? आपने बोला कि दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती है। टू गुड़े बात इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैन नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। क्यों गुड़े बात करें क्या दिक्कत होगी? एक भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो गया गुड़े बात करें तो जरा इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप टेंजेंट खींचो। माने गुड़े बात करें टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा बात करें, सोच पा रहे बोलो? अगर बेटा इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अपने ड्रॉ किया तो बताओ बोलो ये टेंजेंट जाएगा आपका नहीं जाएगा? ये जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दीदी बात कर डायरेक्शन ये आ गई। किसकी वजह से? फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन दीदी बात करो फोर्सेस की वजह से।
अगर मैं इसी दीदी बात करें, यही था बेटू कि नहीं था बताओ, मतलब एक क्रॉस पॉइंट, अगर इसी क्रॉस पॉइंट की वीडियो बात करें किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड लाइन के रिस्पेक्ट में आप टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब स्पर्श रेखा हमेशा स्ट्रेट खींची जाती है। तो अगर वीडियो बात करें इसके रिस्पेक्ट में आप करते हो तो वीडियो बात करें बताओ ये जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी वीडियो बात करें, सेकंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, तभी ऐसा पॉसिबल है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन है, या तो ये ऐसी है और इस पॉइंट पर कैसी है, ऐसी है, इस पॉइंट पे कैसी है, ऐसी है, इस पॉइंट पे कैसी है, ऐसी है। इसका मतलब वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के केवल एक पॉइंट पे केवल एक ही वीडियो बात का डायरेक्शन हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन हो सकती है, और वो डायरेक्शन दीदी होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। किसमें होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन। और इस जब बेटा बात करें आपने देखा कि दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटी और मैंने उस पॉइंट पे वीडियो बात करें टेंजेंट ड्रॉ की, तो मेरे पास दो टेंजेंट आए, और दो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी मतलब क्या है वीडियो बात करें, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। समझ पा रहे, एक पॉइंट पे केवल वीडियो बात इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए अपन बोलते वीडियो बात करें कि दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो टेंजेंट दो बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे तो एक ही पॉइंट पे बात करें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो उल्टा करो दीदी बात करें, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसलिए वीडियो बात करें दो बेटा बात करें हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस हो और चाहे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो, कभी भी एक दूसरे को बेटा बात करें इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों नहीं करती, पता चल गया, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड तक भी जाना है, मैग्नेटिक फील्ड में दीदी यही रूल लगेंगे। सोच पा रहे? तो सबसे पहले बताओ वीडियो बात करें अपन आए कहां पे, बेटू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर, विद्युत बल रेखाओं पर। विद्युत बल रेखाओं की खोज या वीडियो बात करिए विद्युत बल रेखाओं का कंसेप्ट प्रिंसिपल किसने दिया, माइकल फैराडे ने। फिर आपसे पूछा बताओ बेटा बात करें विद्युत बल रेखा होती ही क्या है, तो आपने क्या बेटा बोला, हमने ये बोला बेटा कि एकांक धनावेश के द्वारा अनुसरित किया गया पथ। समझ पा रहे, मतलब जिस पथ का उसने अनुसरण किया वो ही पथ बेटा बात करें क्या कहलाता है, मतलब विद्युत बल रेखा को निरूपित करता है। समझ पा रहे हो? अपन क्या बोल सकते हैं, द पाथ विच इज फॉलोड बाय वीडियो बात करें यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ पा रहे, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द पाथ विच इज फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। समझ पा रहे, इस रिप्रेजेंट एज अ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जो दीदी बात करें पॉजिटिव चार्ज का पाथ होता है, जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा या टेस्ट चार्ज के द्वारा पाथ अनुसरित किया जाता है, वही पाथ वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कहलाती है। सोच पा रहे, दूसरी पॉइंट पे बात की बेटा बात करें, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस के वीडियो बात करें अलग अलग बिंदुओं पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हर एक वीडियो बात करें टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बताती है, एक बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। और आपने देखा बेटा कि एक पॉइंट पर केवल गोलू बात करें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर वीडियो बात करें एक पॉइंट पे दो वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइन पे दीदी बात करें इसका अलग एक टेंजेंट बनेगा और इसका अलग बनेगा। सोच पा रहे हो? इसका मतलब एक पॉइंट पे वीडियो बात करें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगी, जो कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए वीडियो बात करें दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक दूसरे को हमारे पास क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा बात करें, दो वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की बात कर ली आपने, अब आते अपन ये कंडीशन पे कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कभी वीडियो बात करें क्लोज लूप नहीं बनाती है। समझ पा रहे हो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस वीडियो बात कर, सोच पा रहे, नेवर फॉर्म क्लोज लूप इन एनी कंडीशन। किसी भी परिस्थिति में वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा बंद लूप का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो फिर वीडियो बात करें कभी पॉसिबल नहीं, क्या कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वीडियो बात करें इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज है और ये वीडियो बात करें आपका क्या है बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज है। क्या है दोस्त, नेगेटिव चार्ज वीडियो बात करें, ये प्लस क्यू है, ये वीडियो बात करें माइनस क्यू है, ये चार्ज है। हमेशा वीडियो बात करें जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस स्टार्ट होती हैं वो कहां से होती है बेटा बात करें, आपने बोलो देखा ये वाली जो फील्ड है बेटा, ये दोनों की फील्ड है, इस पॉजिटिव की भी आ रही है और इस नेगेटिव की भी आ रही है वीडियो। अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज को रख दूं और टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वीडियो बात करें बताओ हमने क्या बोला, इस पॉइंट पे वीडियो बात करें टेस्ट चार्ज को रखा, और टेस्ट चार्ज जब भी मैंने बोला वीडियो बात के इसका मतलब स्मॉल क्यू समझो, और इसका मतलब आपको क्या समझना है वीडियो बात के माइनस लगा है इसके सामने, क्या नहीं लगा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पूरा नाम है इसका इकाई धनावेश वीडियो परीक्षण आवेश, तो इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश बोल सकते हो।
ये प्रिंसिपल धनावेश बुढ़े बात करें स्ट्रेस चार्ज को, जिसको जो पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो भी कैसा बेटा बात करें 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। और बुढ़े बात करें ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बेटू, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोच पा रहे बुढ़े बात करें, मतलब ये जो स्ट्रेस चार्ज है इसको बेटा बात कर रिपेल कौन कर रहा है, पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है बेटा बात कर, नेगेटिव। मतलब अगर कोई पूछे बताओ बुढ़े बात करें, ये जो पाथ, जिस पाथ को बुढ़े बात में फॉलो किया टेस्ट चार्ज ने, यही ये बेटा बात करे क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ पा रहे बेटू बात कर, विद्युत बल रेखा। तो स्टार्ट बुढ़े बात कर क्या बोले, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात कर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात कर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बेटू बात करें पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलरली। समझ पा रहे बेटा, या फिर बोल सकते रेडियली। और बेटा बात करें एंड ऑन नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलरली। सोच पा रहे, इससे दीदी बात करें अगर अपन देखें 90 डिग्री पे क्या होती है, निकलती है। और बेटा बात करें इसकी सरफेस पे देखो बेटा बात को 90 डिग्री पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। सोच पा रहे, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की अगर डायरेक्शन देखें बेटा, अगर यहाँ भी टेस्ट चार्ज बुढ़े यहाँ से आता तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर देते, यहाँ से आता टेस्ट चार्ज तो बुढ़े बताओ यहाँ रिपेल कर देता पॉजिटिव, यहाँ से अगर बुढ़े बात का टेस्ट चार्ज तो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देते, यहाँ से आता तो इस डायरेक्शन में रिपेल कर देते। मतलब बुढ़े बात करें हर एक आपने क्या देखा बेटू बात करें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटू बात करें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। और आपने देखा बेटा बात करें कि नेगेटिव की वजह से क्या होगा बेटू बात करें, माना अगर यहाँ बुढ़ी बात कर टेस्ट चार्ज लेके आए तो यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ बुढ़ी बात कर टेस्ट चार्ज को लेके आए तो ये इधर से अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपने यहाँ बेटू टेस्ट चार्ज को रखा तो इधर से बुढ़ी बात कर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इधर से किया तो इधर अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है बुढ़ी बात करें कि जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा वो क्या करता है, वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और जो टेस्ट चार्ज का दीदी बात करें पाथ होता है वही पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पाथ। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का बताओ अंत कहां होता है बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज चला है धनात्मक आवेश से और चलते चलते उसका पाथ कहां खत्म हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट कहां से होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और उसका दीदी एंड कहां हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं है बेटा बात करें, तो हमेशा मुझे याद रखना कि विद्युत बल रेखा की उत्पत्ति होती है धनात्मक आवेश से परपेंडिकुलरली, मतलब रेडियली या बोल सकते लंबवत। और बेटा बात कर उसका अंत होता है, बात करें कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। दीदी बात करें रेडियली, मतलब वही परपेंडिकुलरली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब दीदी बात किस तरीके से, अगर बेटा यही चार्ज गोलू आपने ये पॉजिटिव बनाया और बेटा ये गोलू बात कर आपने नेगेटिव चार्ज लिया, सोच पा रहे दोस्त? तो बुढ़े बताओ अगर आपसे पूछे यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करेगी, निकलेगी, और दीदी एंड कहाँ हो जाएगा उसका, नेगेटिव चार्ज। सोच पा रहे, यहाँ से बुढ़े जाएगी तो एंड कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से निकली तो एंड कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से निकलेगी तो एंड कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव पर। सोच पा रहे, पॉजिटिव से निकलेगी और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव पर। पॉजिटिव से निकलेगी एंड कहाँ होगा बोलो, नेगेटिव पर। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? तो पॉजिटिव से बुढ़े बात करें निकलती है, पॉजिटिव से क्या होती है दोस्त, निकलती है, और बुढ़े बात करें नेगेटिव पर क्या होता है उनका, दीदी बात करें एंड होता है। सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे? इस तरीके से बुढ़े बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बनेगी। हमेशा देखना आप, अब आपने एक चीज देखी दोस्त, चाहे बुढ़े बात करें इसको देखो, चाहे बेटू इसको देखो, चाहे इसको देखो, हमेशा बुढ़े बात करें एक ही डायरेक्शन में जा रही, लौट के नहीं आ रही। जो भी बुढ़े बात करें, जैसे अपने बोले ये टेस्ट चार्ज फर्स्ट था, ये टेस्ट चार्ज बोलू बात का सेकंड था, ये टेस्ट चार्ज बेटा बात करें बोलू थर्ड था। जितने भी टेस्ट चार्ज है बेटा बात कर सब के सब कैसे होंगे बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाएंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, मतलब लौट के वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा। इसके तो मतलब क्लोज लूप तो नहीं तुम्हें दिख रहा है, ये क्लोज लूप नहीं होता है। बुढ़े बात करें क्लोज लूप मिलता है बेटा आपको कहां पे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, चुंबकीय बल रेखाओं में। ऐसा क्यों होता है बुढ़े बात करें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये बेटा बात करें मैग्नेट है, आपको बताया था पहले, तो बुढ़े बात करें हम क्या करते हैं, मैग्नेट में दीदी बात करें उसकी जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, क्या बोलते हैं बेटी बात करें, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव बुढ़े बात करें कभी एंड पे नहीं होते, एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। सोच पा रहे, अंदर होता है। मैग्नेट बात करेंगे डिटेल में बताएंगे आपको, तो हमेशा समझो बेटा ये नॉर्थ पोल है बोलूं, और ये क्या बेटा इसका, ये इसका साउथ पोल है। बहुत अच्छी। नॉर्थ पोल बुढ़ी बात करें लाइक करता है एज अ बेटू बात करें किसकी तरह, सोचो बेटू बात करें एज अ बेटू बात करें पॉजिटिव चार्ज की तरह, और बुढ़ी बात करें जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो बुढ़ा बिहेव करेगा ऐसा कैसे बेटू बात करें, नेगेटिव चार्ज की तरह। समझ में आ रहा है क्लियर? मैग्नेट बुढ़ी बात करें होती क्या है, मैग्नेट क्या अल्टीमेटली एक बुढ़े बात करें किसी भी सब्सटेंस से पूछा जाए क्या कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, वो हर एक सब्सटेंस बुढ़े बात करें किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज अ मैग्नेट। और हर एक सब्सटेंस में यदि बात करें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही है। हमारी अर्थ भी एक परमानेंट पूरी मैग्नेट बोला जाता है। समझ पा रहे हो? इसी की वजह से हमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। आपने देखा बुढ़े बात करिए कोई भी मेटल ले लिया हमने बुढ़े बात करें तो ये किससे बना होगा बेटा बात करें, एलिमेंट से। एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन बुढ़े बात करें चलते हैं। अगर ये मैग्नेट है तो बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर डायरेक्शन में बुढ़े बात करें अरेंज होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की सेट है।
याद है गुरु इलेक्ट्रॉन के अनपेड इलेक्ट्रॉन की सेट को हमने डोमेन बोला था, अगर याद आ रहा दोस्त। चलो तो ये हमने बेटे बोला गुड़े बात करी नॉर्थ पोल है, ये क्या है बेटू बात करें साउथ पोल है, ठीक है। अब आपने देखा बेटू इसमें एक छोटा सा मैग्नेट भी अपने आप में, इसका जो हेड होता है वो बन जाता है गुड़े क्या नॉर्थ पोल, और जो बेटू इसकी टेल होती है वो क्या बन जाती है साउथ पोल। ये गुड़े बताओ हेड बन जाएगा क्या नॉर्थ पोल, ये टेल क्या बन जाएगी साउथ पोल, ये हेड क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल, टेल क्या बन जाएगी साउथ पोल, हेड बन जाएगा नॉर्थ पोल और टेल बनेगी साउथ। तो आपने देखा बेटा बताओ बोलो इस वाले एंड में सबकी टेल टेल आ रही बेटा नहीं आ रही, मतलब ये इसलिए हमने इस एंड को क्या बोला साउथ पोल। और बेटू इस एंड पे देखो एंड पे तुम्हें केवल क्या मिला हेड हेड हेड, मतलब मुझे बात करें नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, इसलिए बोला इस मैग्नेट के एंड को क्या बोला नॉर्थ पोल। तो पहला पोल बन गया नॉर्थ पोल और मुझे बात करें जो सेकंड लास्ट एंड है वो बन गया दीदी साउथ पोल। सोच पा रहे आपने कभी बोला बेटा बात करें कि अगर एक मैग्नेट को दो दीदी बात करें पार्ट में तोड़ दें, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल, समझ पा रहे कभी बोले उसके पोल बेटा बात करें कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर एक इतनी बड़ी मैग्नेट को बेटा बात करें बोलो तुम यहाँ से तोड़ो, तब बेटा देखा आपने दो पोल बन जाएंगे, दो गोली चुंबक बन गए, काट दिया आपने यहाँ से। तो ये वाला गुड़े एंड तो रहेगा नॉर्थ, पर बताओ ये क्या आ गया साउथ साउथ और साउथ, मतलब ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। ऐसी चुंबक का बताओ गुड़े बात ये क्या बन गया नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, और ये क्या रह गया साउथ साउथ साउथ। आप बोलो इसको और छोटे में कर दे, यहाँ से काट दिया ओके दीदी बात कर यहाँ से काट दो, तो गुड़े बात कर अब ये क्या बन जाएगा नॉर्थ, ये क्या बनेगा साउथ, ये क्या बनेगा नॉर्थ, ये क्या बनेगा साउथ। आप बोलो कि हम यहाँ से काटेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इतना छोटा तुम काट नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है गुड़े बात कर, कभी आपको एटम तो आपने देखा नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन को देखा है कभी आपने, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा उसको कभी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं आप। अगर इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में तोड़ना पॉसिबल नहीं है, मतलब गुड़े किसी एक चुंबक के दोनों ध्रुव को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। एक चुंबक कभी दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें केवल एक पोल हो, दूसरे पोल को हम दीदी खत्म कर दें। क्यों खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक चुंबक की गुड़े बात क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा दोस्त। तो जो गुड़े बात कर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का हेड वाला पोर्शन है वो नॉर्थ है, और गुड़े बात का टेल वाला रीजन क्या है साउथ है। इसमें जरा देखो बेटू हमने क्या बोला गुड़े बात कर, यहाँ से गुड़े बात कर निकलती है एक मैग्नेटिक लाइन, कहाँ से निकलती है बोलो नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ बेटा रीजन है, तो नॉर्थ रीजन से गुड़े बात करी निकलती है, और बेटा बात कर एंड कहाँ होती है गुड़े बात करें साउथ रीजन पे, कहाँ एंड होती है साउथ पे। सोच पा रहे अब आपने क्या देखा गुड़े, सोचो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ बेटा निकला होगा गुड़े बात कर, सोच पा रहे ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर यहाँ से क्या हुआ होगा, तो इस तरीके से गुड़े बात करें इंटर कहाँ पे किया होगा गुड़े बात को, सोचो यहाँ पे देख रहा दोस्त आपने देखा गुड़िया, अगर नॉर्थ यहाँ से निकला तो बताओ गुड़े बात करिए ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आया होगा ऐसा, अरे आया बेटा नहीं आया, इसका बोलो ये नॉर्थ है क्या इसका साउथ है। इसका मतलब गुड़े बताओ जब ये इधर आया होगा तो गुड़े बात करिए ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन था बताओ इसका कौन सा एंड मिला आपको साउथ, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा अट्रैक्ट, आ जाओ समझ में आ रहा है कि यार साउथ क्या करेगा इसको नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो इसको नहीं करेगा, तो आराम से इसमें एंटर करता है। अब ये गुड़े बात करें हमारे पास जैसे आपने देखा बेटा बात करिए मैग्नेट, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा अंदर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो अंगे वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेयर करेगा नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और आगे जाएगा, ये वाला आगे जाएगा, ये वाला और आगे जाएगा, इस तरीके से चक्र चलता रहता है। तो कोई पूछे बताओ बेटू बात करें कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन दोस्त मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन जो होती है वो गुड़े बात करें कैसी होती है, तो चुंबक के अंदर तो गुड़े बात करें कैसी होती है, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ, चुंबक के अंदर गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा साउथ से बोलू कहाँ जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यहाँ से एंटर करता है गुड़े और इस एंड से निकलता है, तो अपन बोलते हैं कहाँ से साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और चुंबक के बाहर कहाँ जा रहा है गुड़े बताओ नाउथ, हाँ बिल्कुल नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे एंटर करता है, मतलब गुड़े बात करें नॉर्थ टू साउथ, समझ पा रहे। तो इस तरीके से गुड़े बात की सारे इलेक्ट्रॉनिक चक्र चलाते रहेंगे। मतलब यहाँ आपको क्या मिल गया बताओ बोलू बात की क्लोज लूप मिला कि नहीं मिला बेटा, क्या मिला क्लोज लूप मिला। तो गुड़े बात करें अगर अपन देखें दोस्त हमारे पास अगर हमारे पास क्या है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इसमें गुड़े बात करें इस एंड से अगर ये निकलती है लाइन तो गुड़े बताओ इस एंड से क्या करती है बेटा इंटर करती है, समझ में आ रहा है कि यार मतलब क्लोज लूप बनेगा, क्या बनेगा क्लोज लूप। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दोस्त क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो गुड़े बात करें अगर इस एंड से इस एंड पर हमें देखा तो अगर इस एंड से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकली है, एक इलेक्ट्रिक लाइन निकली है, एक दीदी विद्युत बल रेखा निकली है, तो दूसरी भी इससे निकलेगी। यहाँ गुड़े बात कर कोई लौट के नहीं आएगी, इस एंड से केवल ओरिजिनेट होंगे इलेक्ट्रिक लाइन और इस एंड से गुड़े बात कैसे क्या होगा उनका बिल्कुल टर्मिनेशन होगा, मतलब इससे निकलती रहेंगी, इससे क्या होती रहेंगी निकलती रहेंगी, और इससे बेटा बात कर बोलो क्या होता रहेगा उनका टर्मिनेशन होता रहेगा। समझ में आ रहा है कि यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी भी बेटा बात कर लौट की नहीं आएगी, इससे निकलेंगी यहाँ खत्म होगी, इससे निकलेंगी यहाँ खत्म होगी। इसका मतलब वही समझो पॉजिटिव यहाँ है या नेगेटिव है, बीच में टेस्ट चार्ज दौड़ रहा है, तो टेस्ट चार्ज पूरे बात का पॉजिटिव रिपेल होगा और नेगेटिव पे जाके उसका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो गुड़े याद रखना ये बेटा क्या है क्लोज लूप है, और ये गुड़े कौन सा लूप है आपको दिख जरूर है क्लोज, लेकिन तुम डायरेक्शन देखो बेटा क्लोज नहीं है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये एक ही लाइन थी, ये एक ही लाइन थी बेटा, सोच पा रहे एक ही मैग्नेटिक लाइन है, तो ये क्लोज लूप है दोस्त।
ये गुड़िया बात कर ओपन लूप है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन थी और ये भी फर्स्ट ही लाइन, तो ये क्लोज लूप है, ये गुड़िया बात कर ओपन लूप बनाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो गुड़िया बात कर, ये आपने देखा तो दो गुड़िया बात कर हमारे पास, आपने ये वाली बात कर ली, इसके बाद ये कर ली, गुड़िया बात कर ओपन लूप बनाती है, और ये क्या बनाती है बेटा बात कर क्लोज लूप बनाती है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का बेटा बात का जो नंबर है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुड़िया बात कर हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्त, क्या बोले गुड़िया बात कर, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का नंबर, मेरे पास यहाँ पे जगह है नहीं लेकिन मैं फिर भी लिखना चाहता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। समझ पा रहे, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो, विद्युत बल रेखाओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बेटा बात करें क्या बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा बात करें क्या, चार्ज के बेटा बात कर सोच पा रहे परिणाम के सीधे समानुपाती होती है। मतलब अगर चार्ज ज्यादा है, क्या है दोस्त, चार्ज ज्यादा है किसी में, तो गुड़िया बात को उससे ज्यादा मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस निकलेंगे। मतलब उसका सीधी सी बात है, गुड़िया बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब गुड़िया बात करें अगल बगल के जितने चार्ज फंस जाएंगे वो सब गुड़िया बात करें रिपल्सन फील करेंगे नहीं करेंगे। आपने बेटा बोला छोटा चार्ज लिया, गुड़िया बात करें छोटा सा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब गुड़िया बात करें कोई चार्ज यहाँ रखा है, टेस्ट चार्ज, ये तो इसका रिपल्सन फील करेगा नहीं, तो ये तो गुड़िया किसी पाथ को अपनाएगा नहीं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो मिलेगी नहीं। लेकिन अगर बेटा कोई चार्ज यदि बात कर यहाँ फंस गया तो वो बेटा एक रिपल्सन फील करेगा नहीं करेगा। मतलब इसकी वजह से तो ये चार्ज जिस पाथ पे जाएगा उसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी। सोचो बेटी बात करें यहाँ 10 की जगह आप 100 कूलम का दीदी बात कर चार्ज ले लो, तो उसका फील्ड और ज्यादा बड़ा बनेगा कि बनेगा बेटा। तो जो अभी बाहर के भी चार्ज थे वो भी रिपल्सन फील करके दीदी बात कर बताओ क्या करेंगे, एक पाथ को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। और जितने बेटे बात करें, जितने चार्ज बुरे बात कर दौड़ेंगे उतनी आपको क्या मिलती जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मिलती जाएगी। तो सीधी सी बात है बेटा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब टेस्ट चार्ज के बेटा बात करें चलने का पाथ, समझ पा रहे हो, अनुगमन का पाथ सीधे किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल चार्ज के बेटा बात करें अमाउंट पे, मैग्नीट्यूड पर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे दीदी बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या था, तो ये बात पहले पढ़ चुके गॉस थ्योरम में। क्या बोला था बेटा बात करें, किसी भी चार्ज की वजह से गुड़िया बात करें टोटल बनने वाली गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड का 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। सोच पा रहे, इस चार्ज की वजह से गुड़िया बात करें जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी वो गुड़िया बात करें इस चार्ज का, किस चार्ज का बेटू, इस चार्ज का 1/ε0 गुना होगा। तो 1 का अगर गुड़िया बात करें क्यू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, Q/ε नहीं बन गया। और आपने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कहलाता है, फ्लक्स। क्या कहलाता दादा, फ्लक्स कहलाता। अगर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको अपने गुड़िया बोला था फ्लक्स। क्या बोला था, फ्लक्स। ये डेफिनेशन वही हुई कि नहीं हुई, क्या हुई गुड़िया बात करें, किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का 1/ε0 गुना होती है। समझ पा रहे हो, ये किसने बताया था, ये कहाँ पढ़ा था अपने, गॉस में पढ़ा नहीं पढ़ा, गॉस थ्योरम में। चलो गुड़िया बात करें, ये वाली बात प्रूफ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे गुड़िया बात करें आते हैं हमारे पास, अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पे दीदी बात करें। अगर अपन देखते गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखना दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुरु बात करें कहाँ ज्यादा होती है बेटा, कहाँ कम होती है। हम देखते गुड़िया बात करें, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुड़िया इस तरीके से जा रही है, ठीक है, मैंने गुड़िया बात करी कहाँ से आ रही होंगी, तो अगर आपसे पूछा कि अगर ये दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से जा रही है तो आप कहाँ से रही, बोले उनको पीछे बढ़ाओ बेटा कहीं। अगर पीछे बढ़ाते गए गुड़िया बात करें, पीछे बढ़ाते बढ़ाते देखा कि इस पॉइंट मिली कहीं, समझ में आ रही नहीं आ रहा, मतलब ये कहाँ से आ रही है बताओ, पॉइंट सोर्स से। कहाँ से आ रही है, पॉइंट सोर्स से, पॉइंट चार्ज से। सोच पा रहे, अब अगर जा रही है तो डेफिनेट गुड़िया बात करें यहाँ चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, तभी गुड़िया बात करें इससे क्या हो रही है बताओ, डाइवर्जेंट होते हुए दूर हो बेटा बात होते हुए दूर जा रही नहीं जा रही है। तो अगर कोई पूछे बताओ इस तरफ क्या है, मैं बोलूंगा इस तरफ है गुरु कहीं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपन को पता है बेटा बात का इनफिनिट पे जाके पैरेलल हो जाएंगे। सोच पा रहे दोस्त, और गुड़िया बात का इनका खत्म कहाँ होगी है, आपने अभी देखा गुड़िया बात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पे उनका एंड हो जाता है, मतलब इस तरफ नेगेटिव की तरफ दौड़ रही है ये, और पॉजिटिव से बेटा बात कर निकली है। समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा गुरु बात करें, लेकिन वो बनाएगा नहीं कभी बेटा इतना, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचना क्या क्या है। ये गुड़िया बात को उसने पॉइंट दिया आपको, ए पॉइंट पे बताओ गुड़िया बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है कि बेटा बात करें बी पॉइंट पे ज्यादा है कि गुड़िया बात करें सी पॉइंट पे ज्यादा है। समझ पा रहे हो, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है कि सी पॉइंट पे ज्यादा है, आपको बताना है। या फिर कभी पूछ सकते हैं गुड़िया बताओ अरेंज इन बेटा बात कर, सोच पा रहे, अरेंज ए बी सी पॉइंट इन बेटा बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ABCD ऑर्डर को या ABC पॉइंट को बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपने वीडियो बात कर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें, क्या बोले बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वीडियो बात करें कैसे होता है, वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, जगह कम पड़ेगी दीदी बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें डिस्टेंस, क्या बोला बेटा बात करें डिस्टेंस बेटा बात कर बताओ बिटवीन क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, समझ पाए बेटा बात करें, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी अगर दीदी ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर बेटू बात करें दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी कम है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अगर मुझे ऑर्डर बनाना पड़े तो मैं पूरा बोलूंगा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, और बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा बात कर ज्यादा है बोलू सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, इसका मतलब बोलो ये देखना है। अब इससे हमने बोलो वीडियो पे बात करें क्या रिजल्ट निकाला, ये निकाला वीडियो बात करें कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वीडियो बात कर सोच पा रहे पास पास है मतलब क्राउडेड है, वहां पे वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, जहां पे दीदी बात करें वीडियो बात करें दूर दूर है उसके कंपेयर में, अगर कोई पूछे बताओ वीडियो बात करें यहाँ पे देखो पास पास है कि नहीं इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, और वीडियो बात करें यहाँ देखो इस वाली कंडीशन में दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक दूसरे से कैसी है दूर दूर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है दोस्त कम है, सोच पा रहे मतलब पर यूनिट एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से गुजरी वीडियो बात करें, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है वो उतने ही दीदी पर यूनिट एरिया से कितनी निकल रही है दो निकल रही है वीडियो बात करें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है कम है, इस एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कम है, तो मतलब बेटा क्राउड कम है, अगर क्राउड कम है वीडियो बात करें मतलब डेंसर नहीं है, कैसी है रेयर है, कैसे दोस्त समझ में आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है दीदी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करो पहले एक पॉइंट करके फिर अपन दोस्त बात करते हैं, लिखा पहला पॉइंट क्या लिखा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कांसेप्ट किसने दिया माइकल फेराडे द्वारा दिया गया, दूसरा लिखो वीडियो बात करें दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये कैसी लाइन होती है वीडियो बात करें काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, और छोटे में लिखवा छोटे छोटे पॉइंट लिखवा दे जाए, दीज आर पाथ ऑफ क्या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसका पाथ होता है बेटा वो तो बोलो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है, when the path which is followed by the positive टेस्ट चार्ज समझ पा रहे हो इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीसरा पॉइंट बताओ तीसरा पॉइंट क्या लिखनी थी, लिखो बेटू बात करें टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात कर सीधा लिख लो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, मतलब दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को बेटा बात करें कभी भी और कहीं भी है कि नहीं, क्या नहीं करती बोलो बताओ काटती नहीं है, क्यों दीदी रीजन क्या है, नीचे लिखो बोलो बात करके काट दे तो सामने वाले ने पूछ लिया काट दे तो डायरेक्शन ऑफ दो डायरेक्शन दो हो जाएगी जो कि पॉसिबल है, हाँ तो लिख लो उसको पूरे बात लिखो, if two electric line forces are crossed to each other at any point, then two different direction are originated at one point which is not possible, अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो वहां बेटा बात करें बोलो क्या आ जाएगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ जाएंगे जो कि संभव नहीं है, if two electric line of forces are intersect to each other at any point, then two direction of electric field are generated at same point, समझ पा रहे हो which is not possible, क्लियर है, पॉसिबल है क्या, चलो अगला पॉइंट क्या लिखें बताओ वीडियो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखें बताओ, if tangent draw at any point of electric line of forces
then the direction of tangent gives direction of electric field. यदि किसी विद्युत बल रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत रेखा की विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। किसको बेटे बात करें? नहीं लिख पाएंगे भाई? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बेटा बात करें। ये सारे दीदी पिक्चर बनाने हैं आपको बाद में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आगे अपन बताओ वीडियो बात करें। क्या बोला था? ये कैसा बनाती है बेटा? ओपन कर। कैसे बनाती है वीडियो बताओ? क्लोज कर बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ओपन लूप बनाती है? लिखो बेटी बात कर। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस फॉर्म ओपन लूप। जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म क्लोज लूप। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनाती है बोलो? क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म ओपन लूप, वाल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ भैया। ये हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। ये पूरे बात करें, ओपन बनाती है, बुक क्लोज बनाती है। नेक्स्ट बताओ बेटे बात करें। अगला पॉइंट क्या लिखा था? नंबर ऑफ एक्सेक्ट। लिखो बेटे बात करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के सीधे समानुपाती होती है। इसका मतलब ये वाली लाइन लिखनी है दोस्त, ठीक है? लिख पाओगे? अगर इसको अपन क्लोज लूप के रिस्पेक्ट में बोलना चाहे तो क्या बोले? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच इज एसोसिएटेड टू एनी इनक्लोज्ड चार्ज इज 1/epsilon टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। समझ पा रहे हो? वो आपको दीदी बात कर गॉस थ्योरम में पढ़ा दिया था, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटी बात कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या लिखो पूरी बात कर। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to 1 distance between electric line of forces. Electric field intensity is inversely proportional to 1 distance between electric line of forces. इसका मतलब समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी के कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होती है। जहां दीदी बात करें दूरी देखो ज्यादा है, देख रहे आपको दो बल रेखाओं के बीच में दूरी ज्यादा है तो वहां क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यहाँ पे दीदी बात करें देखो इस पॉइंट पे देखा ना आपने, दूरी क्या है वीडियो बात करें, इस वाले पॉइंट पे दूरी कम है इनके बीच की दूरी, इस वाले पॉइंट पे और ज्यादा होगी, तो इस वाले पॉइंट पे तो बहुत ही ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो दूरी बढ़ेगी तो अपन क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये आपको करना है, करो नोट करो फटाफट वीडियो बात कर। अच्छा मैं पूछूं बताओ फ्रैक्शनल होती क्या बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इंटेंस बोलो बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या होती है? फ्रैक्शनल होती है क्या? डिसकंटिन्यूअस हो सकती है क्या? फ्रैक्शनल होती है दीदी। इमेजिनरी लाइन है, कुछ भी हो सकती है। वीडियो बात करें इमेजिनरी लाइन जो रियल लाइन नहीं है, काल्पनिक देखा है बेटा तो कुछ भी हो सकती है। देखो वीडियो बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस वीडियो बात करें मे बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब हाँ फ्रैक्शनल। देखो पूरे बात करें क्या बताओ पूरी बात की डिसकंटिन्यूअस हो सकती है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को आपसे ऐसा बोला जाए दोस्त, यहाँ से दीदी निकली इलेक्ट्रिक लाइन, ये गई यहाँ से, बीच में गायब होगी, दीदी आगे फिर दिख गई, फिर गायब होगी, फिर आगे दिख गई। इसका मतलब है नहीं है नहीं है दीदी बात करें मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो सकती है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात करें डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो सकती है क्या? देख लो हो सकता है दीदी बात का। अभी देख रही बादल आ गया बीच में, ना दिखी फिर दिख गई, जैसे तुमको दिखता है ना कभी रॉकेट दिख जाता है, हेलीकॉप्टर दिख जाता है। नहीं हो सकती वीडियो। क्यों? क्योंकि पता है बेटा ये पाथ है किसका? पार्टिकल का। किसका? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। अब दीदी बात करें पार्टिकल अगर है
तो डेफिनेटली वो चल रहा होगा। जितना तो दीदी अगर पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस है, अगर पार्टिकल नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पार्टिकल दीदी अभी है फिर गायब हो गया फिर आ गया फिर गायब हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। लिख लेना उस पॉइंट को बेटा बात करें। चलो अगले वाले पॉइंट पर आ जाओ, मुझे बात करें। ये बना दो तुम्हें इसमें से जो बनाना है, फिर अपन एक पॉइंट लिखते हैं। हाँ एक पॉइंट तो और बताओ, मुझे बात करें। सबसे पहले ये बताओ कहां से ओरिजिनेट होती बेटू बात करें। लिखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end on नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पीछे दीदी बात करें ब्रैकेट में लिख लो रेडियली, या बेटा बात कर क्या लिखोगे परपेंडिकुलरली। कैसे दीदी ओरिजिनेट होंगी और कैसी बेटा बात करें बोलो टर्मिनेट होंगी। एंड बोलो दीदी उसी को बोल सकते हैं टर्मिनेट, समझ पा रहे बेटा। स्टार्ट बोलो या क्या बोल सकते बेटा बात करें ओरिजिनेट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट और ओरिजिनेट फ्रॉम बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज रेडियली और परपेंडिकुलरली। एंड बेटा बात करें टर्मिनेट और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज रेडियली और परपेंडिकुलरली, समझ पा रहे दोस्त। तो इसको वीडियो बात कर बनाना है। अब बना लो इसमें बेटा बात कर। ये टेंजेंट की ये क्या बनाई वीडियो बताओ, ये क्या बनाई खींचे अपन ने। अगर आपको ये दिख रहा है बेटू बात, ये सारे के सारे क्या है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, ये दूसरा टेंजेंट है। तो जो वीडियो बात करें टेंजेंट की डायरेक्शन है, समझ पा रहे दोस्त। कोई किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बता दी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये दूसरे वीडियो बात का वो पॉइंट है जहां पे दो इलेक्ट्रिक लाइनें फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, जबकि हो नहीं सकता। अगर काट रही तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब एक ही बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं दिशा आगे कि नहीं आगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चंस की फॉर्म में मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्या करना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यदि बात करें ये क्वेश्चन यदि आया वो क्वेश्चन है आईडी क्वेश्चन तो भी आती है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई पूछा बताओ बेटू बात किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मेरी बात करें सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बता सकते हो क्या, बताओ बेटा बात करें। ए पर, बी पर और सी पर आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। बोलो स्टार्ट करो, बोलो बेटा बात कर, बोलो दिख रहा है। आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। आपने देखा बेटू यहाँ पे बी पॉइंट पे कितनी दूरी है, देखा दोस्त कितनी दूरी है, दिख रही बोलू बात, दो फील्ड के बीच की दूरी। यहाँ पे देखो बोलू जितनी है वही उतनी है यहाँ से, वो यहाँ भी देखो बोलू उतनी है लगभग। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं लगभग बेटा बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा बात करें ए पॉइंट पर बराबर है किसके बेटा बता बोलू, सी पॉइंट के बराबर। पर यह गुड़िया इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। किससे कंपेयर बेटू बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बी कंपेयर। हमारे दोस्त की नहीं आ रहा ये बेटा बात का ऑप्शन था तुम्हारा पेपर में, ये आपको लगा के आना है, ठीक है। लगा क्या जो ये वो क्वेश्चन नोट कर लो बेटा बेटा बात करें। पर अपन लिखते हुए बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो क्या पढ़ना आपको बेटू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या देखना बेटू बात करें, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र हो जाएगा दोस्त। कंडीशंस क्या है, मिटा दे इसको। अब बताओ बेटू क्या होता है समरूप असमरूप विद्युत क्षेत्र। अगर मुझे हमने क्या बोला बेटू बात करें, ठीक है। यूनिफॉर्म की मतलब क्या है, जब मुझे बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैसे होते हैं हमारे पास बेटू बात करें, इक्वी डिस्टेंट। कैसे होती है बेटा बात करें, इक्वी डिस्टेंट। अगर अपने देखो मुझे बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस एक दूसरे की दीदी बात करें बराबर दूरी पर है। जैसे अपने बोला कि इससे इसकी दूरी ये है,
बेटा बात उतनी दूरी पर दीदी बात करिए है, उतनी दूरी पे बेटा बात करें गुड़िया ये है, सोच पा उतनी दूरी पे बेटा बात करिए, दिख रहा है दोस्त, लगभग दीदी बराबर दूरी पे दिखने होंगे। एक तो अपने क्या बोला, इक्वी डिस्टेंट होती है यहाँ पर, इक्वी डिस्टेंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होती है बताओ गुड़िया, इक्वी डिस्टेंट। क्या होती है बेटू, इक्वी डिस्टेंट, मतलब बेटू बात करें सम दूरस्थ होती है। कैसे होती है दोस्त, सम दूरस्थ, सम समान दूरी पर, ठीक है गुड़िया। पैरेलल कैसे होती है बेटा बात करें, पैरेलल मतलब कैसे होती है, एक दूसरे के समानांतर। और गुड़िया बात करें कैसे होती है बेटा बात करें, बताओ गुड़िया बात करें स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले तो कभी भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगी, वो कभी भी गुड़िया बात यूनिफॉर्म में नहीं आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन है दीदी बात करें एक दूसरे के पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं बोला है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर कोई पैरेलल बोला इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दीदी बात का माने कि डिस्टेंट है, स्ट्रेट है, पर कहलाएंगे एंटी पैरेलल। सोच पा रहे, तो बेटा बात करें यहाँ पे मैंने बोला बोले इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है बात करें मैग्नीट्यूड, क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। गुड़िया बात करें मतलब दो बेटा बात करें हमारे पास विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हुई तो उसको अपन बोलते हैं क्या, इक्वी डिस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं गुड़िया, अपन बोलते हैं नॉर्मल तरीके से कि बेटू बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें वो फील्ड होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की गुड़िया बात करें क्या होती है, दूरी बराबर हो, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ गुड़िया बात करें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, दो गुड़िया बात करें हमारे पास पैरेलल या दो गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन की फोर्स के बीच की दूरी। समझ पा रहे क्या बोला है। अगर कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी, दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी। कोई पूछ रहा है पैरेलल, इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बेटा बात करें या ऑल इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस आर प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन। जब बेटा बात करें सभी विद्युत बल रेखाएं क्या हो बेटा बात करें, एक ही दिशा में दीदी बात करें क्या करें, संचरण करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपने बोला बेटू बात की स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बेटू बात के सीधी रेखा में जाए तभी उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है। अगर बेटू बात के कर्व बनाया मोड़ी दीदी बात करें, सोच पा रहे स्ट्रेट लाइन ने जैसे छोड़ा वैसे पूरा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी दोस्तों। अभी जरा मैं इससे पूछो, बताओ इस पॉइंट पे बताओ बेटा बात करें फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, बताओ इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट यही तो ड्रॉ करोगे। मतलब हर एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन की किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटू बात करें सेम डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर वही बेटा बात का अपने कर्व लाइन पे बताओ खींचा, आपको क्या मिल जाएगी बेटा बात की बोलो बताओ, अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। इसका मतलब इसलिए बोला है बेटा बात करें कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अगर बेटा बात करें कर्व लाइन आई बेटा बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, माना मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो इक्वी डिस्टेंट हो गुड़िया बात करें, पैरेलल हो और बेटू बात करें कैसे स्ट्रेट लाइन। आपने गुड़िया बोला कि हमारे पास बताओ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो जब इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स से इक्वी डिस्टेंट पे ना हो, माने ये दोनों दीदी बात करें हो, पर कैसे हो बेटा बात करें, हमने जैसे इस तरीके से बताया। देख रहा दोस्त, बोलो बात करें एक दूसरे की कैसी है, पैरेलल है। कैसे दोस्त, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन दीदी बात करें जा रही है। आपने क्या बोले गुड़िया बताओ, स्ट्रेट लाइन है। कैसी बेटू बात करें, स्ट्रेट लाइन है। कैसी बताओ गुड़िया बात करें, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब जानते हो गुड़िया बात करें कर्व नहीं है। और बताओ बेटू बात करें तो क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन है तो सही, क्या दिक्कत आई, अरे पैरेलल तो सही है, अब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, इक्वी डिस्टेंट मतलब दीदी बात करें मैग्नीट्यूड, मतलब गुड़िया बात करें दो लाइन के बीच की दूरी क्या हो चुकी बेटा बात करें, अलग अलग है। इनमें गुड़िया बात करें दूर है, इसका मतलब बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ गुड़िया बात करें यहाँ पास पास आ गई, और गुड़िया बात करें यहाँ फिर थोड़ी दूर गई, यहाँ और पास आ गई। तो आपने क्या देखा बेटा बात करें कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कैसी है, डिफरेंट है। जब बेटा बात करें बोलूं दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी परिवर्तित हो, बड़े कम हो दीदी बात करें, इसका मतलब वहाँ की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहीं ज्यादा है दोस्त, कहीं क्या है बोलूं कम है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बात करें, तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। जहां दीदी बात करें ये इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाए, वही समझ लेने गुड़िया बात करें क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपकी कॉपी नहीं भरवाना चाहता हूँ, समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक चीज सिखा दूं, उसका दीदी बात करें तो अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तुरंत समझ जाओ क्या बेटा बात करें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अगर मैंने बोला बेटा बताओ ये पहली कंडीशन, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म, कैसे दिख रही है आपको, ये वाली कंडीशन कैसी दिख रही है, ये यूनिफॉर्म है। कैसी भाई, यूनिफॉर्म गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों गुड़े बात कर बोला आपने, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब गुड़े बात कर देखा आपने इक्वी डिस्टेंट है, और गुड़े बात कर दूसरा क्या बोला, डायरेक्शन। समझ में आ रहा दोस्त, मतलब किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बेटा बात करें, सेम है।
कोई भी दो दूर पर रेखा उठा के देख लो, उनके बीच की दूरी और डायरेक्शन सेम, मतलब एक डिस्टेंस पर है, पैरेलल और क्या स्ट्रेट लाइन है। चलो इनमें ये बताओ जरा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वे बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटू कि नहीं है? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोला आपने? इसलिए बोला मुझे बात करें कि यहाँ पे दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी दीदी बात पर बदल रही है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ बुढ़े बात करें और कम है, यहाँ भी बात करें सबसे कम है, यहाँ बुढ़े बात करें इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो उसकी नहीं आ रहा बोलो, डायरेक्शन सेम है बुढ़े बात करें। अगर एक भी चीज बुढ़े बात करें, समझ पा रहे, अगर एक भी चीज क्या होती है डिफरेंट होती है तो बुढ़े बात करें वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। सोच पा रहे? इन तीनों चीजों में बोलो या इन दोनों में बोलो बेटा बात करें, इन तीनों को तो इस तरह में लिख दिया बुढ़े बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ, अच्छा तो ये हो गया बेटू बात करें ए, ये हो गया बी, सी वाला बनाते जरा। बताओ बोलो, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा जा रही हैं, ठीक है बोलो, दिख रहा है आपको इसमें? बेटा बात करें इन्हें बताओ ये कैसा है? पैरेलल दीदी बात करें। इनका अगर मैं पूछूं ये यूनिफॉर्म है कि बेटा बात करें नॉन यूनिफॉर्म? क्या बात कर रहे हो दीदी बात करें? दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच की दूरी बराबर तो है बेटी, दीदी बात करें इक्वी डिस्टेंट पर है, बिल्कुल माने दीदी ये डी दूरी पर आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर बेटा बात करें, बिल्कुल सही है। पैरेलल है क्या एक दूसरे की दीदी बात करें? पैरेलल मतलब बुढ़े बात करें, पता है पैरेलल तो है, बुढ़े बात कर दिख रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे देखिए बुढ़े बात करें पैरेलल? पैरेलल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन है क्या? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मतलब तो उनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। समझ में बुढ़े बात करें, इनकी डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है बुढ़े बात करें। समझ पा रहे? ये इधर जा रहा है बुढ़े बात करिए और आगे जा रहा है, इस पॉइंट पे निकाले, इस पे निकालो बोलो बात करें। ये इधर जा रहा था, ये बेटा इधर जा रहा था, ये बोलो इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। सोच पा रहे? सबकी बुढ़े बात कर किसी पॉइंट पे निकाल लो, सबकी डायरेक्शन क्या आएगी दोस्त? अलग अलग आएगी बुढ़े बात कर। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब कंडीशंस क्या है बेटू बात करें यहाँ पे? यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है दोस्त, क्या है बताओ बोलो बात करें? मैग्नीट्यूड। तो बुढ़े बात करें कैसा है बताओ दोस्त? सेम है। वट बुढ़े बात कर डायरेक्शन क्या है? वट बुढ़े बात कर डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन आर डिफरेंट। अगर डायरेक्शन बुढ़े बात कर डिफरेंट तो अपन क्या कंसिडर करेंगे बताओ बुढ़े बात करें? नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच पा रहे? डायरेक्शन कैसी इनकी? अलग अलग। चलो बुढ़े बात करें सी के बाद डी पर आओ। डी पर अपन बात करें दोस्त, किस तरीके से बात करें? बताओ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? क्या बोलना चाह रहे? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म? भाई साहब दीदी मैंने क्लोज लूप बनाया है। क्या बनाया? क्लोज लूप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। सोच पा रहे? इतनी सारी तुम्हें जैसे दोस्त ने तुम्हें एक दे दी थी क्या? क्लोज लूप। तुम्हें समझना चाहिए तो बुढ़े बात करें कि ना तो ये यूनिफॉर्म है और ना यूनिफॉर्म। ऑप्शन में आएगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बुढ़े बात करें और नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या था? नन ऑफ दिस। क्योंकि बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। और एक मैंने आपको क्या दे रखा था? ये क्लोज लूप करके। ये तुम्हारे क्वेश्चन में आया पेपर था, दीदी पेपर में क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को मतलब नहीं बुढ़े बात करें क्या बना रही? तो क्लोज लूप बना रही कि नहीं बना रही? तो अपन क्या बोलेंगे बुढ़े बात करें? नॉट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं? नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है दीदी बात करें। क्यों नहीं है बेटू बात करें? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लोज लूप। क्या बना रही है बेटू बात करें? क्लोज लूप बना रही है। सोच पा रहे? और क्लोज लूप आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कभी बनाती नहीं है, तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं कहना है। चलो डी के बाद दीदी बात करिए। हमें तो बोल रहे हैं, हम सब क्या करें? मजबूर है, इतनी जल्दी बोल रहे थे, क्यों बोलते हो भैया? क्यों बोलते हो? यार सर हम क्या करें, मजबूर हैं, हम भी क्या करते हैं? बताओ कैसा है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? कुछ नया ऑप्शन तो नहीं सोच रहे युवराज? ठीक है, डेफिनेटली बेटा बात करें बुढ़िया कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म ही है। इनमें देखा बेटा बात करें, इनके बीच की दूरी बेटा बात करें, यहाँ पे ये यहाँ पे तो अलग होगी कि नहीं होगी? आपको यहाँ तो जाने की इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस के बीच की बेटा बात करें दूरी क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। समझ पा? मैग्नीट्यूड अलग हो रहा है, डायरेक्शन भी अलग जा रही है, पैरेलल भी नहीं रहेगी। समझ पा? माना स्ट्रेट है तो क्या कर ले?
समझ पा रहे हो? जो इनकी कंडीशन है दीदी बात करें, इनकी कंडीशन दीदी पूरी फुल नहीं हो रही, तो हमें यहाँ देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये चलो दीदी पैरेलल होती तो इनमें भी हम देखते। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स के बीच में सारी कंडीशन फॉलो ना हो, जैसे कभी कोई तुम्हें उसने ऐसा दिया और ऐसा दे दिया, बताओ ये कैसी है? तो आप इन दोनों को मत देख के लगा देना, माना इन दोनों में है, पर इसमें तो नहीं है ना बेटा। बात करें तो हमें तो बोलो पूरे में देखना पड़ेगा बेटा। तो जहां भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स के बीच में पूरे बात करें कंडीशन बिगड़ जाए ई एफ करके, मतलब ये सभी बेटा क्या है बताओ, बोलो नॉन यूनिफॉर्म बेटू बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी बताओ पूरी बात करें, नॉन यूनिफॉर्म बेटू बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ पा रहे? नोट कर लो फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करो पूरी बात कर। अंदर तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है बेटा बात कर, देखो इस कंडीशन हमारे पास आपने कैपेसिटर बनाया था दोस्त, दीदी बात कर क्या बनाया था, कैपेसिटर में दीदी चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते ना चार्ज क्या माने कि इसको बताओ। तो अगर प्लस क्यू चार्ज इसको दिया इस प्लेट को, ठीक है, और माने की बात को बोलता है हर एक चार्ज इस प्लेट का एरिया ए है, सोच पा रहे दोस्त? और गुरु याद है कैपेसिटर पड़ा था बेटा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो गुरु बताओ इस कैपेसिटर को हमने प्लस क्यू, एक प्लेट को चार्ज दो प्लस क्यू, तो दूसरी प्लेट में बताओ गुरु नहीं चार्ज, बताओ किसकी वजह से पैदा हो जाता है बेटा, ड्यू टू इंडक्शन पैदा हो जाता है ना। ठीक है, इस प्लेट पे जो चार्ज रहेगा गुरु बात कही, आपने बोला कि मेटल की प्लेट है, तो चार्ज कहाँ रहेगा, केवल इनर सर्किट पे। कहाँ रहेगा दोस्त? कैपेसिटर में गुरु बात करें चार्ज कहाँ होता है बेटा, केवल गुरु बात को उसकी इनर सर्किट होता है, तो उसमें दूसरी सरफेस पे उतना ही चार्ज सिमिलर मैग्नीट्यूड बेटा बात करेंगे, पर अपोजिट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट साइन का आएगा, उतना ही चार्ज रहेगा दोस्त। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आएगा? उतना ही चार्ज रहेगा, वो भी कहा है एनर सरफेस पर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर बेटू बात कर, आप पूछिए बताओ आपसे कोई कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या बताओगे बेटू? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कैपेसिटर के बाहर तो बेटा कुछ होगी नहीं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। आपको पता है कैपेसिटर की बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, चाहे यहाँ निकालो बुरे बात नहीं, चाहे यहाँ निकालो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बुरे होती है। आपको बताओ कितनी निकाली है अपन ने, बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी, अगर याद आ रहा है कुछ, इतनी निकाली थी ना बेटा। एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों जुड़ गई थी बुरे बात कर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन निकाली थी बोलो। और आपने बोला था बेटा बात करें कभी भी इसकी वैल्यू को डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करी थी, याद है? यहाँ पे कहीं भी मतलब पूरी जगह एक जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अगर याद आ रहा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो तो कहाँ से कहाँ होगी? इसका मतलब लड़की कहना चाह रही है कि इधर से इधर होगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली होगी है ना दोस्त। गुड़िया बात करें, अब अपन इनके किनारों पे देखें ना दोस्त, किनारों पे गुड़िया बात करें तो किनारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दीदी बात करें ये आती तो वही है, प्लस क्यू से गुरु बात करें क्या थी बेटा, माइनस क्यू, पर गुड़िया बात करें कुछ ऐसी मुड़ी हुई आती है। आपने कैपेसिटर आराम से 12th क्लास में आप देख किया, इसको गुरु अपन बोलते बेटा एज इफेक्ट। क्या बोलते बोलो? ये कौन सा है दीदी बात करें, एजी आयु वाला प्रभाव, दीदी बात करें कोर वाला प्रभाव, ये कोर है, कोर मतलब किनारों वाला इफेक्ट, समझ पा रहे हो? ये फ्रिंगिंग इफेक्ट दीदी इसको बोलते, फ्रिंगिंग इफेक्ट बोलते, फ्रिंगिंग इफेक्ट, तो आपको एज इफेक्ट बोलना दीदी बात करें, कोर प्रभाव बोलते हैं। ये कोर प्रभाव दीदी ऐसा क्यों हो गया, किनारों वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो ऐसी थोड़ी दूर क्यों होगी, मुड़ क्यों गई बेटा बात करें, ऐसा क्यों हो गया इलेक्ट्रिक? अब पहले तो ये बताओ, ये पिक्चर बिल्कुल सही है कि नहीं है कि बेटा हम किनारों की लाइन ऐसी बना देते, स्ट्रेट लाइन बनाती कि बेटा कि ये बेटू बात करें कर्व वाली बनाते? आपको पता है बेटा बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हमारे पास मार्जिन बारी होती है वो क्या हो जाती है बेटू बात करें, वो कर्व हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। कर्व होगी दीदी बात करें दूसरी लाइन से दूर भाग जाती है। और ऐसा क्यों बेटा बात करें, क्योंकि दो लाइन आपने बोला था बेटा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं अल्टीमेटली पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज का पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही तो है, और दो बेटू बात करें पॉजिटिव चार्ज अगर है मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? अब बुरे इसको सोच जरा, इसको रिपेल करने वाली एक तो दीदी ये दूर रिपेल करेगी और बेटा ये इसको इस तरफ रिपेल करेगी, तो इसके ऊपर नेट इफेक्ट तो बुरे बात करें पता है कितना पड़ेगा, जीरो पड़ेगा। ये इसको नीचे धकेलना चाहती है, इसको ऊपर धकेलना चाहती है, इसका मतलब ना तो ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, स्ट्रेट ही रहेगी। ये बोलू बात इसको देखो, इसके ऊपर भी दोनों तरफ है, अब इसकी बेटा देखो इसकी तरफ भी दोनों है, दिख रहा है कि दिख रहा है? लेकिन आप इसको देखो बेटा, इसको बोलू केवल ऊपर धकेलने वाली है जबकि बेटा कोई ऊपर से नीचे धकेलने वाली नहीं है, इसलिए गुड़िया बात करिए क्या हो जाती है, इसमें रिपल्सन की वजह से गुड़िया क्या कर देती है, कर्व बना लेती है। क्या बना लेती है? कर्व। याद रहेगा। एज इफेक्ट बेटा बात करें क्यों बेटू बात करें, हम बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटू बात करें, समझ पर कहां पे, एट द एंड ऑफ कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर की यदि बात करें प्लेट के एंड पे जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं। और इस बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का बेंडिंग क्या कहलाता है, एज इफेक्ट, जैसे को अपन दीदी बोलते हैं फ्रिंगिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटू बात करें, समझ में आ रहा है कि यार? तो एज इफेक्ट क्यों हुआ पता चल गया, रिपल्सन की वजह से। क्या होता है?
एज इफेक्ट क्यों हुआ बेटू बात करें, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में पूरी बात करें रिपल्सन की वजह से क्या होती है, बेंडिंग आ जाती है। मैं समझ पा रहे हैं? तो एज इफेक्ट बताओ क्या मिलने कहाँ मिलता है आपको बेटू बात करें, एज इफेक्ट क्या होता है, बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ, मुझे बताओ क्या जी, कौन सा बेटू बात करें, मार्जिनल, नहीं समझ में आ रहा क्या, मार्जिनल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, समझ पाए मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू रिपल्सन, किसकी वजह से बेटा बात करें बोलो, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, समझ पा रहे, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में मुझे बात करें रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि जो किनारे की बेटी बात करें लाइन फोर्सेस होती है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं दोस्त हमारे पास, एग्जैक्ट। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस हैं मुझे बात कर, समझ पा रहे हो क्या बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इनको पूरे किनारों वालों को छोड़ दो तो इसके अंदर बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसा होता है मुझे बात करें, ऐसी दिख रही है आपको, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर है आपने देखा ये कैसी होती है बेटा बात का, यूनिफॉर्मली, कैसी होती है बेटा, यूनिफॉर्मली होती है, अगर आपने देखा होगा दोस्त, ठीक है। अब बताओ मुझे बात कर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से आपने क्या निकाला था, याद आ कुछ आ रहा है, कैपेसिटेंस कितना निकालते हैं मुझे बात करें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर याद आ रहा है। और अगर इनका कोई मटेरियल रख दिया तो बेटा आ गया था गुरु एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अगर याद आ रहा है, ए बाई डी आया था कि नहीं आया था दोस्त, अरे आया था कि नहीं आया था, बुढ़े बात कर निकाला था ना आपने बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर बेटा कोई मटेरियल रख दे तो एप्सिलॉन नॉट बुढ़े बात कर एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई डी, जैसे बुढ़े बात कर ये है प्लेट, एक प्लेट बेटा बात कर बोल ये देख रहे आपको, इसमें बुढ़े बात करें प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, समझ पा रहे, इनके बीच में बुढ़े बात करें आपने क्या रख दिया बेटा बात करें बोलो, सोचो मेटेलिक बुढ़े बात करें कोई रॉड रख दी या कोई मेटेलिक प्लेट रख दी, देख रहे दोस्त, ये मेटेलिक बुढ़े बात करें प्लेट रख दी आपने, किसके रखी, मेटल की प्लेट, मेटल प्लेट। तो बताओ बुढ़े बात करें आगे भी इसको, अगर एक प्लेट को बुढ़े बात करें मतलब फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, इसको अपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो बुढ़े बात के आपको पता है डेफिनेटली इसका सारा क्यू चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली बुढ़े बात के अंदर प्लेट पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी बुढ़े बात करें प्लेट पर उतना ही चार्ज बुढ़े बात करें किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से बुढ़े बात करें कहाँ हो जाएगा, उसके अंदर सर्फेस पे आ जाएगा, दिख रहा है तो उसमें दिख रहा है, उतना ही चार्ज बुढ़े बात करें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बुढ़े बात के। बताओ अब अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बुढ़े बात का जो आएगी वो कहाँ आएगी, आप बोलोगे पॉजिटिव से बुढ़े बात करें कहाँ आएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी, ठीक है। तो क्या बुढ़े बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस है क्या बुढ़े बात करें मेटल की सीट से गुजर जाएगी, मेटल की सीट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेगी। मैं इसको दीदी बात करें ऐसे बनाऊं क्या, ऐसे बनाऊं क्या, क्यों मेटल की प्लेट पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तुमने बोला चार्ज है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी है मैडम, समझ में आ रहा है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर तो दीदी बात करें बनता ही है, फिर तो बनता है, तो बताओ क्या करें, चलो बोलो भैया जो पीछे वाले बोलना चाह रहे थे, कौन बोलना चाह रहा है, अपनी थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहे तो दूर बुरी बात कर, अब मैंने पूछ लिया है क्या बनेगी तो बोल रही है कि मतलब नहीं बन इसलिए पूछ रहे हैं, समझ में बना दिया होता तो अभी तक छाप ही लिया होता, अब पूछ रहा है कि बनेगी, पूछ रहा है मतलब बनेगी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इतना दिमाग तो हम लगा देंगे क्योंकि मेटल है। आपने देखा बेटू बात करें मेटल की प्लेट होगी तो अगर ये पॉजिटिव तो बेटा बात करें इतना ही इसके ऊपर बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इसके ऊपर दीजिए अगर नेगेटिव तो ये सेंड पे क्या आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, सोच पा रहे दोस्त, मतलब ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी दोस्त, मतलब मुझे बात करें नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी मतलब मुझे बात करें उतना ही चार्ज आ जाएगा ना बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव, अरे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बात करें पॉजिटिव, मुझे बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके जितना इसके ऊपर नेगेटिव उतना ही क्या आ जाएगा बोलो बताओ यहाँ पे, अरे आएगा, इस पे नेगेटिव स्टैंड पे बेटा पॉजिटिव। अब गुलू बात क्या आपने देखा मेटल प्लेट की दीदी बात करें अंदर मेटल, आपने क्या पता होता है मेटल मतलब कौन है, कंडक्टर है, मेटल प्लेट का मतलब क्या देखना दोस्तों आपको, कंडक्टर, और कंडक्टर की वीडियो बताओ इनसाइड, क्यों इनसाइड क्या होता है जीरो, तो बेटी बात का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड क्या होगा जीरो,
मेटल प्लेट मतलब कंडक्टर, कंडक्टर की बेटा बात के अंदर चार्ज जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर में मतलब चालक में जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, तो सरफेस भी तो लगा दिया बेटा आपने प्लेट की, तो समझ में आ रहा है। अब मुझे बात करो उसके अंदर क्या है, चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी क्या रहेगी, जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स गुजार नहीं सकते आप। जहां बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां गुड़े बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो ही नहीं सकती। देयर इफ गुड़े बात करें देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड़े बात कर समझ पा रहा हूँ, देयर नो बेटा बात करिए, देयर विल बी गुड़े बात करें नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैंने क्या बोला, इफ देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर विल बी, या विल बी बात करें विल बी देयर नॉट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट। समझ में आ रहा है क्या बोला है? अगर वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं, क्यों? क्योंकि चार्ज ही तो डायरेक्ट मूव करता है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, जहाँ चार्ज होगा। आप समझ में आ रहा है मैडम? आपने बोला चार्ज, चार्ज दीदी बात का बड़ी बात नहीं है, चार्ज है क्यों नहीं भी है, काम का अंदर वाला चार्ज इस प्लेट की सरफेस पे रहेगा, लेकिन बेटी बात का अंदर चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो इसका मतलब बुरी बात की जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाओगे ना दोस्त, तो वो बुरी बात करें कहाँ बनेगी, पॉजिटिव से बुरी बात कर नेगेटिव की तरफ बनेगी, बिल्कुल। और बेटू आपने क्या बोला था, नॉर्मली निकलती है कंडक्टर से, जब भी बुरी बात कर निकलेंगी ना तो आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। फिर बुरी बात करें पॉजिटिव से क्या करेगी, निकलेगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव से बुरी बात करें निकलेगी और नेगेटिव पे क्या होगी, खत्म होगी। फिर बुरी बात करें पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे क्या होगी, खत्म होगी। पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है नेगेटिव पे खत्म हो रही है, फिर पॉजिटिव की बात निकलेगी और नेगेटिव पे क्या होगी, खत्म होगी। पॉजिटिव से बुरी बात करें निकालोगे और नेगेटिव पे खत्म करोगे, और फिर बुरी बात करें पॉजिटिव निकाल कर कहाँ खत्म करोगे, नेगेटिव पे। मतलब बुरी बात करें अगर मैटर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पर। अब बुरे बात का सोचो इसके पास आएंगे कि नहीं आएंगी बेटा, तो पॉजिटिव से कहाँ जाएंगी, नेगेटिव पर। अभी भी कैपेसिटर में बुरे बात करें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस की डायरेक्शन होगी, पर बुरे बात करें इनसाइड ऑफ मेटल प्लेट और कंडक्टर बुरे बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस वैल्यू इज जीरो। समझ पा रहे? अगर पर कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर कोई पूछे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का बुरे नंबर कितना है, तो जीरो है, उसकी बुरे बात के अंदर से नहीं आती है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बुरे बात करें तो नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैंने इनसाइड की बात की मैडम, किसकी बात की है, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल प्लेट की, ना कि मैं कैपेसिटर के अंदर की बात करूँ, क्योंकि कैपेसिटर में तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। पर बेटा बात करो मेटल की प्लेट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर बेटा बात करें आप सोचो कोई हमारे पास नॉन मेटेलिक मटेरियल डाल दें तो आराम से पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर नॉन कंडक्टर दोस्त तो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। अगर कोई सोचो बुरी बात करें अपना पराविद्युत हमारे पास माध्यम का कोई डाल दिया होता, समझ पाए, कोई इक्विवेलेंट टाइप का है, बुरी बात करें अपने बोले सब्सटेंस डाल दिया होता, तो उसके अंदर से आराम से गुजरती कि नहीं गुजरती, बोलो आराम से गुजरती बेटा बात कर। लेकिन अगर मेटल सीट रहेगी तो नहीं गुजरेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपने क्या बोले मुझे बताओ, हमने क्या देखा बेटा बात कर, मेन तो हमारे पास क्या था बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि नहीं दोस्त, ये हमारे पास कैपेसिटर था, और कैपेसिटर से बुरे बात करें पहले हमारे पास इस तरीके से बुरे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी डायरेक्शन वीडियो प्लस क्यू से माइनस क्यू थी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं मेटल की इसके अंदर स्लैब डाल दूं बुरे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी रहेगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आम से सोच के रखना, हमने कहा बढ़ जाएगी दोस्त। कुछ सोचना है, या तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है या तुमने एकदम बकवास सोचा है। समझ पा रहे? दोनों में से कुछ चीजें हैं, बताओ। यूनिफॉर्म ही रहेगी बुरे बात करें, मतलब अनचेंज रहेगी, इसका मतलब तुमने दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाया, या फिर दिमाग बहुत अच्छा लगा दिया है। चलो यूनिफॉर्म रहेगी इसका मतलब तुमने भी दिमाग किया तो बिल्कुल लगा ही नहीं है, या दिमाग बहुत अच्छा लगाया है। चलो आइंस्टीन बनोगी क्या सोच करके तुम? अभी तक सोच नहीं पाई, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं। आइंस्टीन से भी आगे बढ़ना है ना अपन को, जल्दी करो फटाफट। हाँ बोलो। बेसिक की बेसिक रहेगी दोस्त, बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी रहेगी। दीदी बात करें कम हो जाएगी। आपको पता होता है इलेक्ट्रिक लिक्विड बात करें हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में होती है दोस्त। बोलो बात करें पहली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इतनी आई, कितनी आई बेटा बात करें, ई आई। सोच पाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही बेटू बात करें आपने किसके अंदर मेटल स्लैब डाला, मतलब कोई मटेरियल डाला, मटेरियल की वजह से बात करें खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रहा दोस्त? ये पॉजिटिव है दोस्त की नहीं है, और ये बोल क्या इसका नेगेटिव। ये बुरी बात क्या अपन ने बोला कि आपका नॉर्मल
जो वीडियो बात करें आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बोलो कौन था, ये था बेटा, याद आ रहा बोलो, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आप वीडियो इस डायरेक्शन में थी। लेकिन आपने देखा वीडियो बात करें ड्यू टू इंडक्शन, जैसे ही मेटल हमने स्लैब डाली ऑटोमेटिकली इसकी सरफेस पे चार्ज आ गया, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, और वीडियो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोलो क्या हो जाएगी, बिकॉज देखो दोस्तों अगर इस कैपेसिटर का प्लस से माइनस है तो वीडियो बात ये भी तो मेटल प्लेट की वजह से प्लस से माइनस आएगी तो उसकी नहीं आएगी, मतलब इसकी वजह से बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा, किस अपोजिट डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो क्या करेगा आपका, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये गुड़िया आपकी क्या बताओ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये गुड़िया बात करें, अगर आपने बोला बेटा बात करें इसकी वैल्यू हमारे पास 100 है, और अगर दीदी बात करें 20 भी इंड्यूस हो गया तो 100 - 20 करेगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। आपको सोचना था दोस्त कि बेटा बात करें जो भी मेटल स्लैब डाली है गुड़िया बात करें उसकी पॉजिटिव प्लेट ये है, उसकी नेगेटिव प्लेट ये है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। सोच पा रहे, अगर कोई माध्यम कभी डाल दिया जाए किसी बेटा बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो समझ जाने गुड़िया बात करें कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेटा बात करें नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। बेटा बात करें समझ में आ रहा है, क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको मैं मीडियम के रूप में आपको समझाऊंगा। होता क्या, अगर ये भी ना हो बेटा इसके अंदर कोई तुमने दूसरा मीडियम डाल दिया तो बुरे बात करें जैसे ही मीडियम में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं, क्या गुजरती है दोस्त, मीडियम में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो मीडियम के पार्टिकल बुरे बात करें कैसे हो जाते हैं, डाइपोल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्त, डाइपोल। दीदी फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि सोचना चलता है इसमें। प्लस क्यू बुरे बात करें चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था दोस्त, ठीक। इसके अंदर आपने कोई मीडियम भर दिया, क्या भर दिया, मीडियम। तो मुझे बात को नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है आपकी कि नहीं दोस्त, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर मीडियम है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऐसी जा रही होंगी दोस्त आपकी, पॉजिटिव से कहाँ जा रही है बेटा, नेगेटिव की तरफ जा रही है। लेकिन मुझे अगर मीडियम है इसके अंदर तो मीडियम के पार्टिकल गुड़िया बात करें जैसे उससे कौन गुजरती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब एनर्जी गुजरती है, वैसे बेटा ये क्या हो जाती है गुड़िया बात करें, पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाए दोस्त, पोलराइज। जितने भी गुड़िया बात के मीडियम के पार्टिकल होंगे ये क्या हो जाएंगे दोस्त, पोलराइज हो जाएंगे। बेटा बात करें क्या हो जाएंगे बोलो, पोलराइज हो जाएंगे। बेटा बात करें, सोच पा रहे हो क्या हो जाएंगे, पोलराइज। मतलब अगर ये पार्टिकल है मीडियम का तो पॉजिटिव वाले एंड पर नेगेटिव और नेगेटिव से दूर पॉजिटिव। बेटा बात करें पॉजिटिव वाले पर नेगेटिव, नेगेटिव से दूर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले एंड पर नेगेटिव, नेगेटिव से दूर बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले एंड पर नेगेटिव, नेगेटिव से दूर पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव से दूर बेटा बात करें पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ, नेगेटिव वाले एंड पर। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा बोलो, नेगेटिव वाले एंड पर अगर इसका नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पूरे आ जाएगा। अगर ये मीडियम के पार्टिकल बेटा बात करें क्या हो चुके हैं, पोलराइज हो चुके हैं, तो इनकी दीदी बात करें बताओ ये एंड कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और ये एंड कैसा आ गया दीदी बताओ, नेगेटिव। मतलब इंडक्शन की वजह से मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो इंड्यूस हो चुके हैं, वो पोलराइज हो चुके हैं, और उनकी वजह से बेटा बात करें बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसका नाम है बेटा बात करें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा बात करें बोलो, इंड्यूस। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बुरे बात करें मेन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से बुरे बात करें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, समझ पा रहे, वो ई ओरिजिनल फील्ड में से क्या हो जाती है बुरे बात करें कुछ कम कर देती है। तो नेट बुरे बात करें हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही आएगी। मुझे बताओ ई ओरिजिनल बेटू बात करें माइनस क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड। प्लीज दीदी बात करें याद रखना इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।